अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं आप लोगों के लिए एक आज ऐसा अमल लेकर आया हूँ कि आप ख़ुद अपने आमिल बन सकते हैं और किसी को भी आप फैज़ पहुँचा सकते हैं। तो इसकी ज़कात निकालनी होगी। अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखते हैं, ये तो एक नक्श है। इसकी ज़कात से आप क्या क्या काम कर सकते हैं, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो मैं ज़कात का तरीक़ा बता देता हूँ आपको। वैसे अगर हरूफ अलिफ़ की तासीर और रियाज़त, अगर इसकी तारीफ़ सुनना चाहो तो मैं इसकी तारीफ़ करने से आजीज़ हूँ, मगर किताब में जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पूरी तफसील चाहिए तो वीडियो को पूरी देखें, और इसकी तारीफ़ किए बग़ैर मैं इस अमल को सामने लेके जाऊँ, ये मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है। इसकी अलिफ़ की ज़कात अगर निकाल लेता है बंदा तो आप कितने काम कर सकते हैं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। हुरूफ अलिफ़ की तासीर और रियाज़त, ये वही लोग देखें जो अहल हैं, ना अहल ना समझ, जिनको समझ में ही नहीं आता है वो दूर रहें। और आखिर में जब मैं बोलूँ क्या करना है आपने, क्योंकि मैंने ज़कात निकाल रखी है, तो मेरी इजाज़त से आप काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं मैं ये आपको दिखाऊंगा। इसकी ज़कात 28 दिन निकालनी है, तो ज़कात का मैं तरीक़ा बताऊंगा। अलिफ़ की ज़कात का तरीक़ा, क्या पढ़ने से ज़कात अदा होती है, कितने दिन पढ़ने से। तो यहाँ पे हुर्फ़ अलिफ़ की तासीर और रियाज़त ये है, आमिलीन का इत्तेफ़ाक़ है कि ख़ासियत व तासीर हुरूफ से ख़वास इनकार नहीं कर सकते, ना इनके असरात से महरूम रह सकते हैं, और अवाम इक़रार व एतक़ाद नहीं कर सकते, ना इनके असरात से मुस्तग़ीज़ हो सकते हैं। जाहिल असल शर है, शर मतलब दुश्मन है। अपनी जहालत ही हमारी दुश्मन है ना, जाहिल से ही डर लगता है। और आलिम असल खैर है, क्योंकि ख़वास हुरूफ मंजला हिकमत है, और हिकमत मुसद्दाक़ वमन ऊतियल हुक्मुल फ़क़द वती खैरा कसीरा, मुस्तहक़ खैर अहल खैर ही हो सकते हैं जो अच्छाई करना चाहते हैं। बेशक अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अहल शर नहीं हो सकते, मतलब कि जाहिल किनको बोलते हैं, जिनके पास इल्म नहीं है, दीनी इल्म नहीं है, इनके लिए है। अहले इल्म व दानिश से पोशीदा नहीं कि अलिफ़ इब्तिदाए अफरनेश है और इसरार व हिद्दत इसमें पहना है। अलिफ़ सर आमद हुरूफ है जिससे बुनियाद आलम है। ये राज पोशीदा नहीं कि अफरानाज अब तक और इसके वक्त से लेकर अब तक कोई इल्म, कोई किताब, कोई ज़ुबान ना दुनिया में हुई है ना हो सकती है, और जो 28 हुरूफ से मरकब ना हो। अगर हम आहंग और मखलूत असूत हुरूफ को निकाल दिया जाए तो शायद 28 से भी कम तादाद रह जाए। ना सिर्फ दुनिया बल्कि दीगर आलम, मलाइका, जिन, अरबाब, बहशत, दोज़ख, हयूश व तयूर, चरिंद, परिंद और ख़ुद हकीम मुतल्लिक़ के फरमान इन 28 हुरूफ से बाहर नहीं है, यानी माकान व मा यकून यही हुरूफ हैं। इस अहता से कोई शय बाहर नहीं हो सकती। अदम खुद इस दायरे में महसूर है, और इन 28 हुरूफ़ों में बुनियाद अव्वल अलिफ़ है। मैं अलिफ़ की ज़कात दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको सिर्फ तारीफ़ बोल रहा हूँ अलिफ़ की। अलिफ़ से क्या क्या शुरू हुआ था, अलिफ़ के बगैर कुछ नहीं है, और अलिफ़ से सब कुछ है। ये यहाँ पे अब आएगी ज़कात। मैं आपको 2 मिनट, आप वीडियो लंबी हो रही है, देखें आप। अलिफ़ है, अगर अलिफ़ ना होता तो बक़ाया हुरूफ ना होते, अगर हुरूफ ना होते तो दुनिया में कुछ ना होता, बल्कि दुनिया ही ना होती। कुरान करीम की इब्तिदा अलिफ़ से हुई, जैसे कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, ये आयत उतरी। फिर अलिफ़ से अलहम्द शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर अलिफ़ से अलिफ़ लाम मीम अलम तरा। अलिफ़ एक ख़त है जिसमें इसरार अलवहियत पहना है। अगर कोई अहले दिल इसरार अलिफ़ से वाकिफ़ हो जाए
तो फिर इससे दीन या दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि अलिफ हामिल इसरार रब्बानी है, इसलिए इसके आमिल और आलिम भी अहले अल्लाह ही हो सकते हैं, अल्लाह वाले ही हो सकते हैं ना, कि उसको समझना है। उसको हम जैसे इन हक़ाइक़ वक़ाइक़ के महरम नहीं हो सकते। चंद मामूली निकात से हमें भी आगाही है, इसमें से पेश करते हैं। सबसे अव्वल अलिफ की ज़कात अदा करें। बेज़कात किए इसका लुत्फ़ नहीं आता। काम तो हो जाता है मगर मज़ा नहीं मिलता। मैं जो बताऊंगा वो काम हो जाएगा मगर आपको लुत्फ़ मज़ा नहीं आता, लुत्फ़ नहीं आता। दुनिया के मामूली हवादस और इनकार व आलम में इमदाद लेने के लिए मामूली ज़कात काफ़ी है, और वो ये है कि पाकीज़ा मकाम तन्हाई का इंतखाब करके 28 दिन तक वक्त मुआयना पर इस तरह पढ़े। ये ज़कात है, ये अलिफ की ज़कात है, 28 दिन आपने पढ़नी है। या अलीफ बिहक़ या अल्लाह बिहुरमत इसराफील, ये अमल इस दिन शुरू होगा जब ख़मर, जबकि चाँद मंजिल शर्तीन में दाखिल होता है, या चाँद की पहली तारीख से होता है, चाँद की पहली तारीख से, या बुर्ज हमल में दाखिल होता है पहले दिन के, यानी कि चाँद की पहली तारीख वक्त के मुताबिक 28 दिन पढ़ना है। रोज़ाना पढ़ने की तादाद 1330 मरतबा है। रोज़ाना आपने शाम में चाँद जब निकलता है, जब आपने मगरिब की नमाज के बाद में इसको 1330 बार 28 दिन पढ़ना है। पढ़ते वक्त बखूर सिलगाना ज़रूरी है, बखूर जलाना बहुत ज़रूरी है, खुशबू, क्योंकि ये यहाँ पे पढ़ेंगे या अलिफ बिहक़ या अल्लाह बिहुरमत इसराफील। इसराफील अलैहिस्सलाम ये बहुत बड़े फरिश्ते हैं, और इसराफील अलैहिस्सलाम ही हैं जो कि सूर फूंकने से क़यामत होगी। तो बहरहाल आपको यहाँ से 28 दिन पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है? 1330 मरतबा है। पढ़ते वक्त बखूर सिलगाना ज़रूरी है। अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। 3 दफ़ा का है तो 3 ही दफ़ा पढ़ें, 11 दफ़ा पढ़ने की आप कोशिश ना करें, क्योंकि ज़कात ऐसी ही है, खाने पीने या और किसी का परहेज़ नहीं है, मगर दौरान ज़कात शरीयत और नमाज की पाबंदी करें। झूठ और ग़ीबत से ज़ुबान को पाक रखें। इस तरह लुक़्माए हराम से परहेज़ करें, यानी परहेज़ इस कदर है कि शरीयत से ख़िलाफ़ अमूर से बचें। जैसा कि शरीयत में नहीं है तो नहीं करना है, रहें। सिर्फ 28 योम का चिल्ला है। हमने आज से कोई 15 बरस पहले क़बल इस तारीख़ के मुताबिक ज़कात अदा करके बेशुमार काम लिए हैं। वाज़िया रहे कि अलिफ की ज़कात 3 किस्म की है। अव्वल दुनिया की ज़रूरियात के लिए, जैसे मुलाजिमत, जैसे काम कारोबार के लिए, जैसे किसी का क़र्ज़ है, क़र्ज़ के लिए क़र्ज़ की अदायगी हो जाए। कामयाबी मुक़द्दमे, जैसे कोर्ट में केस चल रहा है उसमें आपकी जीत हो। खुशनोदी, खुश रहें, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, सुकून के लिए। अफसरान, जैसे कि बड़े अफसरान हैं, वो आपकी इज़्ज़त करें। इज़्ज़त हो, इज़्ज़त तो अल्लाह की है, हम पर रहम और करम हो अल्लाह का। मैं कभी ये नहीं कहता कि इज़्ज़त दे, या अल्लाह हम पर रहम और करम कर। इज़्ज़त वाला तो अल्लाह है। अल्लाह ने कहा है कि इज़्ज़त तो मेरी है, अल्लाह की है, और अल्लाह के रसूल की है, और मोमिनों की है। तो अल्लाह हमें मोमिनों में से बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। इज़्ज़त मर्तबे का हुसूल इस किस्म के लिए ये ज़कात काफ़ी है। इतनी चीज़ें, यही दुनिया ख़त्म है, इतने में ही ख़त्म है। यहाँ पे तो सब चीज़ें आ गई हैं, काफ़ी है। और इसका तरीक़ा वो करने के बाद में मैं बताऊँगा क्या करना है, आप देखें। किस्म दुवम, रूहानी ताल्लुक़ात। अभी आपको मलाइका चाहिए, मुवक्किल चाहिए, तो रूहानी ताल्लुक़ात और रूहानी नशोनुमा के लिए दी जाती है। जैसे जिन, मलाइका और अरवाह, बुज़ुर्गान दीन से मुलाक़ात और इनसे हवाई मुश्किलात में इस्ताअत पाना, अगर परेशानी कोई हो तो उनकी मदद लेना, और रूहानी कैफ़ हासिल करना, जैसे किसी अल्लाह ताला की मदद मिलना कह सकते हैं। और सिर्फ़ अलिफ की रूहानी तासीर से काम लेना, इसके लिए सिर्फ तादाद का फ़र्क है। ये रोज़ाना तादाद 4444 मरतबा होगी और 28 योम तक पढ़ना होगा। तीसरा तरीक़ा, ज़कात का आलिम वहिद्दत
की सैर के लिए होता है। इस रियाजत से आदमी मकाम सालिहीन पर फाइज हो जाता है। सिर्फ ये करते करते मकाम सालिहीन, क्या समझे आपको, माशाल्लाह, सालिहीन पर फाइज हो जाता है। इसरार पर्दा व हिद्दत से आशना होना, ये तरीक़ा ज़कात अलहदा है। इस रियाजत का ताल्लुक़ फ़क़रा से है। आम आदमी इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस किस्म के उलूम सफ़ियाना होते हैं, इल्म सफ़ियाना हो भी नहीं सकते। बहरहाल आसान ज़कात अदा करें जो सबसे पहले बयान की गई है, यानी कि 4444 बार नहीं करना है, जैसे हमने ये पहले शुरू में बताई थी, वो करनी है। ये करने से तो बहुत ज़्यादा बड़ा दर्जा हासिल हो जाएगा, मगर वो नहीं कर सकते क्योंकि वैसी चीज़ें आ जाती हैं, आप डर जाओगे। जब अभी उसमें जो मैं जो इजाज़त दे रहा हूँ उसमें नहीं डरोगे अल्हम्दुलिल्लाह। जब ज़कात अदा कर चुके हैं तो अमल की मदामत के लिए 111 मरतबा रोज़ाना इस अमल को पढ़ लिया करें। जब ज़कात हो जाए तो 111 बार पढ़ ले, बहुत छोटी तस्बीह होगी, करें। इसके लिए कोई ख़ास वक्त और मकाम की क़ैद नहीं, जब भी चाहे आप पढ़ सकते हैं। अब जब कोई महम दरपेश हो तो सफ़ेद कागज़ पर ज़ाफ़रान से एक नक्श तहरीर करें। इस तरह के पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें, ऊपर यानी नक्श के, और चारों तरफ 1200 अलिफ लिखें, यानी मुरबा में, मैं इसका नक्श दिखा दूंगा आपको ना, मुरबा में हर तरफ 300 अलिफ हों। अलिफ मलफूजी की ज़रूरत नहीं, मकतूबी की ज़रूरत है। 111 वग़ैरह इन सतरों के तहत हर समत 32 अलिफ तहरीर करें, यानी हर समत में 32। तो मैंने यहाँ पे दिखाना है आपको, चारों तरफ 128 हुए, दरमियान में अपना मतलब तहरीर करें। नमूना ये है, जैसे आपने ये लिख लेना है, यहाँ पे आपने ये नक्श बना लिया। नक्श बना के आपने यहाँ पे अलिफ लिखो, यहाँ पे 300 अलिफ लिखेंगे, नीचे 300 अलिफ लिखो, फिर नीचे 133 अलिफ लिखेंगे, 33 अलिफ लिखेंगे। ये आपको समझ आ रहा है या मैं थोड़ा जूम करता हूँ, 1 मिनट। यहाँ देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लिया, ऐसा नक्श बना लिया। 300 अलिफ लिखो, नीचे 132 अलिफ लिखो। यहाँ पर अंदर आपने 300 अलिफ लिख लिए और फिर उसके यहाँ पर नीचे आपने 132 अलिफ लिख दिए इस तरफ, और 300 अलिफ लिखो। वही है, वही चाल है, वो 132 जो ये है ना ऊपर की, यही चाल है। ये अंदर आपने 300 लिखकर नीचे 132 लिखने हैं, और फिर इस तरफ आपने 300 ऐसे ही, बिल्कुल वैसे ही 132 यहाँ लिखें। इतना बड़ा फुल पेज होना चाहिए, ये एक मिसाली नक्श है। फिर आपने इसको क्या करना है, अभी मैं छोटा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा जूम इन। तो ये आपने लिख लेना है, समझ लें आप। ये जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे लिख लिया, फिर आपने यहाँ पे इतने अलिफ लिखे, यहाँ पे इतने अलिफ लिखे, और आपने यहाँ बीच में अपना मकसद लिख दिया। इस नक्श को कुरान शरीफ में किसी जगह रख दें, और कुरान शरीफ जुज़दान में बंद करके किसी ऊंची जगह रख दें। अहम से अहम और मुश्किल से मुश्किल काम की इंतहा 11 दिन की है। 1 दिन से लेकर 11 दिन तक खुदा चाहे तो गैब से कामयाबी के सामान पैदा होंगे, असबाब बनेंगे। अगर खुदा ना करे किसी वजह से कामयाबी ना हो तो समझ लो खुदरत के नज़दीक इसको ना होना ही बेहतर है, और यकीन करो कि ये काम होने वाला ही नहीं, चाहे तुम दुनिया की क़ुव्वत लगा दो। ज़कात सिर्फ 1 मरतबा अदा करनी होगी और रोज़ाना 111 मरतबा पढ़ना होगा। फिर हर वक्त हर काम के लिए इस नक्श से काम ले सकते हैं, मगर दूसरे के वास्ते साहिब मकसद का नाम और नाम मावलिदा का मकसद के साथ तहरीर करना होगा। मतलब नाम वहाँ पे अगर आपने नाम लिखना है, जिसका भी है, जिसके मकसद के लिखेंगे वो उसको दे दे। अगर दूसरे के लिए है तो ये कर सकते हैं, मगर वो नाम बदलेंगे, आप तहरीर करना होगा। मकसद मुख्तसर लिखो, मसलन ज़ैद बिन फ़ातिमा का क़र्ज़ अदा हो जाए, हसन बिन ज़ैनब मुलाजिम हो जाए, काम मिल जाए उनको, फ़ातिमा बिनत आयशा, ये मिसाल दे रहे हैं, मिसाल है कि शादी हो जाए, वग़ैरह वग़ैरह। बिल्कुल मामूली और आसान सा अमल है।
मगर फ़वाइद में कबीरत अहमर है, सबसे बहुत ज़्यादा फ़वाइद का कबीरा है, मतलब बहुत बड़ा है। एतक़ाद कामिल से पढ़ो और खुदा की नियामतों से फैज़ हासिल करो, और बहुत मुमकिन के खुदावंद करीम अपनी रहमत से इस हुरूफ पाक के दूसरे इसरार से भी आपको मुतलह फरमा दे। इससे आप जो करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपको हासिल होना है वो तो होगा, और अल्लाह ताला चाहेंगे तो और ज़्यादा नवाज देंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, जो समझदार हैं वो लाइक देंगे, जो ना समझे, जो ना अहल हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमसे रब्ता करें, हमसे काम करा लें, यही कहूँगा मैं। क्योंकि यहाँ पर आपने पहले 300 अलिफ ऐसे लिखेंगे, फिर 132 यहाँ नीचे लिखेंगे, और फिर ये जो खाली जगह है यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे आप, अंदर ये लिखेंगे। सिर्फ लिखना तो यहाँ बाजू में ही है आपको, ये एक पेज में, और बहुत छोटी सी आपने तहरीर करनी है अलिफ 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 की, उसमें हो जाएगा, एक पेज में ही अंदर ही हो जाएगा, आधे पेज के अंदर ही हो जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नीचे बेल आइकन भी ले लें, आल पे बेल आइकन ले लें, सब्सक्राइब कर लें, और इससे आप खुद लुत्फ़ उठा सकते हो इस ज़कात को निकाल कर, और आमिल कामिल बन सकते हो इसकी ज़कात के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त दे।